मैं हल्फन इस बात का इकरार करता हूँ कि ये चैनल किसी भी दौलत शोहरत को हासिल करने के मकसद के लिए नहीं बनाया। इसका मकसद बिलखसूस मुल्क अजीज पाकिस्तान और बिलअमूम मुस्लिम उम्मह के खिलाफ होने वाली साजिशों को बेनकाब करना है। आइए हमारा साथ दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आपको मिल सकें। आज एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है। वो ये है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त दायर करने वाले का नाम सैयद वसीम रिजवी है और उसने ये दरख्वास्त दायर की है कि कुरान में से 26 आयात ऐसी हैं जिन्हें निकाला जाए, जिनका निकालना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम पिछले कई वीडियोस में ये बता चुके हैं कि इंडिया में इस वक्त अखंड भारत बीजेपी आरएसएस बजरंग दल का जो नजरिया है उसके मुताबिक वहां के मुसलमानों पे ये मजहबी पाबंदियां इस कदर सख्त की जा रही हैं कि वो अपनी मजहबी आजादी हासिल नहीं रही उन्हें, जो वहां के आइन के मुताबिक और वहां के कानून के मुताबिक उन्हें हासिल थी। अब हुकूमत ने ये शहरी के नाम पे एप्लीकेशन दायर करवाई है। उसके कुछ मकासिद हैं, आज हम उन्हीं मकासिद पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि आया कि कुरान मजीद की सिर्फ 26 आयत ही क्यों। तो मैं आपको बताता चलूं, हिंदू मजहब एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वक्त का मतलब, दिन का मतलब अहमियत रखता है। वो कोई भी काम वक्त के बगैर उसे देखे बिना, जैसे हमारे यहां सितारों का इल्म है कि जनाब 4:25 पे अगर ये काम होगा तो ठीक होगा, अगर नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा, जिसे हम अबशुगन कहते हैं। इसी तरीके से वहां उनके जो अकायद हैं, वहां जो उनके मामलात जिंदगी है, उनकी किताबों, दीनी किताबों के हवाले से उनके अंदर वक्त की बड़ी अहमियत है। आप देख लें, नरेंद्र मोदी ने जब कश्मीर में से वो आर्टिकल 370 खत्म किया था तो वो 5 अगस्त थी। फिर जब उन्होंने राम मंदिर का वो बुनियाद रखी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो वो भी 5 अगस्त थी। इसी तरीके से अगर आप इन 26 आयात को देखेंगे तो वो आपको लेके जाएंगी मुंबई हमले में। ये मुंबई हमला वही है जो 26 तारीख को हुआ था। तो लिहाजा 26 तारीख को जो हमला हुआ था उसे अगर आप देखेंगे तो आपको बखूबी समझ आ जाएगा कि ये 26 आयत क्यों है। क्योंकि मुंबई हमला 2 सूरतों की बुनियाद पे जाहिरी तौर पे हुआ था। मुंबई हमला करने वालों ने जिहाद के नाम पे किया था, ठीक है, और ये 26 सूरतों जो कुरान से निकालने का सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, इन्हें भी जिहाद के नाम पे निकालने का कहा गया कि ये आतंकवाद सिखाती हैं। जिहाद को कोई भी वो नाम दे लें, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप इनको देखते हैं, अगर आप इस सारी सूरत हाल को समझते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये 26 आयात आपको मुंबई हमले के उस पर ले जाएंगी। वो मुंबई हमला का बदला लेना चाह रहे हैं। वो मुंबई हमले का बदला वैसे तो ले नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे कि मुसलमानों को तकलीफ हो, अगरचे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, तो वो तकलीफ कैसे होगी? तो वो तकलीफ इसलिए होगी कि वो हमारे मजहबी जो मामलात हैं उन पे वो हमला करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि एक शिकारी एक अनाड़ी को साथ ले जाता है और उसे कहता है कि जनाब आप ऐसा करिएगा, आप खामोश रहिएगा, आप बोलिएगा नहीं, हम शिकार करेंगे तो आपने कुछ आवाज नहीं निकालनी, यानी आपने खामोश रहना है। तो जैसे ही वो अनाड़ी देखता है कि सामने हिरन है और शिकारी हिरन का शिकार करने लगता है, तो अनाड़ी है जो वो ऊंची ऊंची ये कहने लग जाता है, यानी वो हिरन भाग जाता है। जब वो हिरन भाग जाता है तो शिकारी उससे पूछता है कि ये तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने कहा अगर पकड़ी ना जाएगी हिरन, अगर हिरन पकड़ा नहीं जाएगा तो कम से कम परेशान तो होगा।
तो लिहाजा ये लोग हमें परेशान करना चाह रहे हैं। वरना कुरान जिसने नाजिल किया है उसने कुरान में कहा भी है कि मैं ही नाजिल करने वाला हूं, मैं इसका मुहाफिज हूं, लेकिन वो हमें तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं और हमें तकलीफ हो भी रही है इस वजह से कि वो हमारा ईमान है जिसकी वजह से जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया। नंबर 2, यहां देखने की बात यह है कि इस एप्लीकेशन दायर करवाने के पीछे किनका हाथ है। तो आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये हमला करना जो दरखास्त दायर हुई है, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सैयद वसीम रिजवी ने एप्लीकेशन दायर की है कुरान से 26 आयात को रिमूव किया जाए, तो इसके पीछे वो आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं। तो आप इतने बड़े लोगों से विद्यासागर नहीं जानते हैं ऐसे लोगों को, और आज बड़ी फॉलोइंग आज भी हमारी मुसलमानों की है। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आप भी ये शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम कुरान छोड़ो, यदि मुझे संगत रखना है तो आप कर देखिए। फिर आप देखें इसका एक और मकसद भी है। सैयद वसीम रिजवी के हाथों यह दरखास्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाने का एक मकसद और भी है, और वो ये है कि जनाब सुन्नी शिया लड़ाई हो, सुन्नी शिया लड़ाई हो और हम अपना अंदर से मकसद हासिल कर लेंगे। अगर आप उस वीडियो को गौर से सुने, अगर वो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन ने मेरी वीडियो डिलीट ना की ना, तो मैं वो आपको वीडियो भी दिखाता हूं कि अगर आप उस वीडियो को सुने तो मुझे नहीं लगता वो बंदा मुसलमान भी है, क्योंकि मुसलमान की गुफ्तगू ऐसी नहीं है। वो जितना मर्जी गया गुजरा मुसलमान हो, उसकी गुफ्तगू से पता चलता है कि ये मुसलमान है, लेकिन इस बंदे की गुफ्तगू बता रही है कि ये मुसलमान नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ उसके जाहिरी गुफ्तगू से ये बात कर रहा हूं, बाकी तो मामला अल्लाह के पास है। पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये 3 जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं मदरसों के जरिए। दूसरी बात यह है कि इसी शख्स का इंतखाब क्यों किया गया, सैयद वसीम रिजवी का। तो जहां एक मामला सुन्नी शिया लड़ाई का है, हालांकि अगर ये कुरान की तहरीफ इतनी ही सुन्नी शिया मामले में होती तो ईरान में तो खत्म हो जाना चाहिए था, जहां सारे शिया हैं। ईरान में तो ये सूरत हाल नहीं थी रहनी चाहिए। ईरान में तो कुरान पे पाबंदी नाउज़ुबिल्लाह लग जानी चाहिए थी, तो वहां ये आयतें निकाल देनी चाहिए थी। लिहाजा ये इनकी जो बोंगी साजिश है वो सुन्नी शिया लड़ाई है और वो अल्लाह के फजल व करम से मुसलमानों से नाकाम बनाएंगे। तीसरा एक मकसद और भी है इसका। तीसरा एक मकसद जो है इसका वो ये है कि जनाब अगर ये एप्लीकेशन हुकूमत वक्त दायर करती तो इंटरनेशनल लेवल पर जिनसे वो मोहब्बत की पींगे ज्यादा चढ़ा रहे हैं उनके साथ तल्लुकात खराब हो जाते, तल्लुकात खराब ना हो और इंटरनेशनल लेवल पर हम पे दबाव ना आए। हम कहेंगे देखें जी ये तो एक आपस में इनका मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं।
जब हमारे यहां आपने देखा होगा कि हुकूमतों ने जब किसी से बदला लेना होता है, वो शहरी का बहाना लगा के, नाम लगा के एप्लीकेशन दे देती हैं, दरखास्त दे देती हैं अदालतों में। इसी तरीके से उन्होंने बचने के लिए कि हम पे दबाव आएगा, अकलियतों के मामले में भारत पहले ही नंगा हो चुका है, पहले ही उसके पल्ले कोई इज्जत नहीं रही अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में, तो अब मजीद बदनामी से बचने के लिए उसने इस रास्ते को इख्तियार किया ताकि वो अपने मकासिद को हासिल कर सके, जो कि वो अपने मकासिद हासिल नहीं कर सकेगा। तो एक और बात अगर आप देखते हैं तो आपको मालूम होगा इसका एक और मकसद भी है। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि वहां जो किसानों ने, वहां जो इंडिया की गवर्नमेंट को, वहां के जो सरदार भाइयों ने बिलखसूस और वहां के किसानों ने बिलअमूम वक्त हुकूमत के नाक के में दम किया हुआ है ना, उसका ध्यान उसमें तकसीम करवाना। यानी कि सिख सरदारों के पास साथ जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है ना, उसके बाद जो उनके साथ खड़ी है वो वहां के मुसलमान हैं। तो लिहाजा मुसलमानों को और सिखों को आपस में डिवाइड करने के लिए कि मुसलमानों को अपनी फिक्र हो जाए, वो अपने जुलूस और एहतजाज की प्रोग्राम बनाने शुरू कर दें। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये काम करवाया है ताकि आपस में ये तकसीम हो जाए। और वहां अगर आप देखते हैं इस वक्त किसानों के धरने को, तो वहां उन्होंने बकायदा कमरे बनाने शुरू कर दिए हैं ईंटों के साथ। वहां उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाने शुरू कर दिए हैं गर्मी से बचने के लिए। यानी उनका प्लान वक्त हुकूमत को माफ करना नहीं है, बल्कि इसे टफ टाइम देना है। और जिन रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं उन रियासतों में वो जाके किसानों को बोल भी रहे हैं कि जनाब आप बीजेपी को वोट ना दें, ये हमारे साथ जुल्म कर रही है, आप इस जुल्म को समझे। तो लिहाजा वो जो किसानों का प्रेशर है उस पे, हुकूमत पे, बीजेपी पे और आरएसएस पे, बजरंग दल पे, ये एक ही कुंडी के छठे बटे हैं। नाम अलग अलग है लेकिन मकसद इनका एक ही है। वो मकसद है अखंड भारत, वो मकसद है मुसलमानों और अकलियतों को खत्म करना। या तो वो हमारे मातहत हो जाए या वो भारत में ना रहें, ये मकसद है इनका। तो उसको अमली जामिया पहनाने के लिए ये बोंगी साजिशें और ये कार्रवाइयां डाली जा रही हैं, जिसकी वजह से उसी की एक सूरत ये है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी साहब ने ये एप्लीकेशन डाली है कि जनाब कुरान में से ये इतनी आयतें निकाल दी जाएं, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे तो बड़े ये हमें सुनाते आए हैं, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है।